अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या आज से कोई 6-7 साल पहले का है, लेकिन आज भी जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मेरी रूह भी कांप उठती है। बात कुछ ऐसी है कि मैं ये खाला थी जिनकी कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ वो और उनके शौहर थे मेरे खालू। जब उन्होंने नया घर शिफ्ट किया तो अम्मी ने कहा कि कुछ उनकी मदद के लिए मैं उनके साथ चले जाऊँ। बहुत गर्मी के दिन थे, दोपहर का वक्त था। किचन का काम खत्म करके खाला अपने कमरे में आराम करने चली गई और उन्होंने कहा कि तुम लोग कुछ देर आराम कर लो। मैं भी अपने कमरे में आकर गई थी तो थकन से आग लग गई, लेकिन फिर एक अजीब सा एहसास हुआ मुझे। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बालों को हल्के हल्के से सहला रहा हो, हाथ फेर रहा हो। मैं हैरान होकर घबरा कर जाग गई। आंखें खोलते ही देखा कि एक बिल्ली मेरे पास बैठी थी, मेरे बालों में अपने पंजे फेर रही थी। मेरी चीख निकल गई और मैं इतने जोर से चीखी कि खाला भाग कर मेरे कमरे में आई। जब उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ और मैंने उनको बताया कि यहाँ पर एक बिल्ली थी, तो वो हैरान होकर कहने लगी कि यहाँ तो कोई बिल्ली है ही नहीं, तुम्हें यकीनन कोई ख्वाब आया होगा। मैं कुछ देर तक तो घबराई हुई रही, लेकिन फिर मैं समझी कि वाकई शायद कोई मुझे ख्वाब आया हो, क्योंकि दरवाजे सब लॉक है और कहीं से कोई बिल्ली आ ही नहीं सकती, और अगर चलो आई भी थी तो जाहिर है जाएगी कैसे एकदम। फिर बात यहीं पे खत्म हो गई। मेरे बाल जो है वो काफी खूबसूरत थे और लंबे थे। मैं अक्सर उन्हें खुला छोड़ देती हुई। अम्मी ने बहुत दफा मना किया, लेकिन मुझे खुले बाल बहुत पसंद थे। एक शाम ऐसा हुआ कि मैंने खालू से कहा कि चलो छत पर चलते हैं, छत पर ही चलकर चाय पीते हैं। खाला कहने लगी कि बेटा मेरे घुटनों में दर्द रहता है तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी ऊपर। तो मैंने उनसे इजाजत ली और खुद ही अपना मन लेकर छत पर चली गई। वहाँ कुछ पुराना सामान था, अभी छत की सफाई होना बाकी थी, तो मैं सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने लगी और साथ में मेरे हाथ में मोबाइल भी था और मैं स्क्रॉल कर रही थी। अभी मैं मोबाइल इस्तेमाल कर ही रही थी अपना कि एक लड़की बिल्कुल मेरी उम्र की ऊँची सीढ़ियाँ चढ़ती हुई मेरे पास आई, जो बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में बहुत अजीब सी चमक थी, लेकिन न जाने क्यों मैं कुछ बोल ही नहीं सकी। बेइंतहा खूबसूरत थी वो। उसने मुझसे कहा कि आप लोग नए आए हो ना, आपकी खाला ने मुझे ऊपर भेजा है आपसे मिलने के लिए। मैंने सोचा शायद पड़ोस में रहती होगी। उसकी मुस्कुराहट भी बड़ी अजीब सी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ने जो ना मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया कि मैं इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाई। बातें होती रही हमारी, लेकिन फिर उसने अचानक मेरे बालों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। वो कहती रही कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ना अचानक मुझे उसके हाथ जो कि उसके नाखून बन चुके थे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई सर की जिल्द में घुस रहे हो। मैं घबरा के एकदम से खड़ी हुई और बस भागती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। पीछे से उसके हंसने की आवाज आई, लेकिन वो कोई आम हंसी नहीं थी, वो एक ड्रोनी, और ऐसा लग रहा था कि उसकी वो ड्रोनी हंसी मेरी रूह तक उतर रही हो। मैं रो रही थी, वो रोने की वजह से मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे मैं नीचे आई और खाला के पास गई और उनसे रोते हुए पूछा कि आपने किस लड़की को मेरे पास भेजा था। खाला की आंखों में बहुत डर था। वो बोली मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा, यहाँ कोई आया ही नहीं है। बस ये सुनना था और मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैं अपने घर में थी। अम्मी, अब्बू, खाला सब बहुत परेशान थे। मुझे एक हफ्ते तक बुखार रहा, बहुत सारी मेडिसिन ली, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। फिर दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ, दम, तिलावत और हर जगह से रुकिया वगैरह पढ़वाई गई। एक हफ्ते तक मैं
ठीक हो गई, लेकिन जो मेरे बाल थे जिन पर मैं फख्र करती थी बहुत, जो मेरे बहुत बहुत अजीज थे मुझे, जो वो जैसे बेजान हो चुके थे मेरी